नमस्कार जोहार, मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं जमशेदपुर का सबसे ज़्यादा फॉलो किया जाने वाला मीडिया चैनल जमशेदपुर स्टील सिटी। फ़िलहाल आज जो हम जिस चीज़ पर बात करेंगे काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि हम लोग अभी के टाइम में ऐसा है कि शायद ही कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस वगैरह ना करता और जितने भी चीज़ें तमाम चीज़ें ऑनलाइन होगी। अब ऐसे में जब चीज़ें सारी ऑनलाइन होगी तो जो साइबर फ्रॉड है ये चीज़ें ज़्यादा देखने को मिलती है और समय समय पर नई नई चीज़ें नई नई तरह की हमें साइबर फ्रॉड देखने को मिलती है। फिलहाल हमारे साथ ये भाई हैं, तो हम यहाँ पर बिशुपुर साइबर थाना में आए थे कुछ काम के सिलसिले में, और फिर हमने यहाँ पर देखा कि इनसे हमारी मुलाकात हुई। तो हमसे पूछा कि भाई क्या है नहीं है, तो फिर इन्होंने बोला कि इनके साथ भी एक बोल सकते हैं काइंड ऑफ फ्रॉड ही हुआ है और इन्होंने इसकी शिकायत यहाँ पर की। तो मैंने फिर इनसे बात करी। मैंने बोला कि मैं भी जो हमारे व्यूअर्स हैं इन्हें मैं बता दूं कि भाई इस तरह से भी कुछ फ्रॉड हो सकते, तो आपको इससे अवेयर रहना। तो आपका नाम बता दीजिए सर सबसे पहले। मेरा नाम समीर हुआ और मैं छोटा गोविंदपुर का रहने वाला हूँ। तो यहाँ मैं आया हूँ, एक्चुअली मेरा साथ एक स्कैम हुई है, तो मैं इसीलिए साइबर क्राइम थाना में आए हूँ। हमें पता चला कि यहाँ पर बिष्टुपुर में इसका साइबर क्राइम ऑफिस है, तो हमें पता चली है। तो एक्चुअली हुआ क्या कि मेरा साथ आज से मतलब पिछले साल दिसंबर में ही 29 तारीख को मुझे एक मेडिकल इशू के लिए मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत था, 10 से 15 हज़ार रुपये का। तो मैं एक एप्लीकेशन बड़ा वॉलेट नाम का एक मैं प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड किया था, और जिसमें मुझे उसमें लोन के लिए ऑफ़र दिखा रहा था 10,000 से लेकर 25,000 तक का। तो मैं वहाँ पर अप्लाई करने के लिए ऑप्शन आया था, तो मैं वहाँ अपना आधार कार्ड, मेरा पैन नंबर, मेरा मोबाइल नंबर और अकाउंट नंबर डालने के लिए ऑप्शन आया था। और जैसे ही मैं वहाँ डालने के बाद ना वो प्रोसेसिंग करके रह गया, और मुझे ठीक 2 दिन बाद 31 तारीख को मेरा अकाउंट में 1624 रुपये मेरा अकाउंट में क्रेडिट हुई है। और ठीक 2 से 3 घंटा बाद फिर मेरे अकाउंट में 2088 रुपये क्रेडिट हुई है। और उसके बाद मेरा जो ऐप है एप्लीकेशन में सिर्फ 1624 रुपये ही शो कर रहा, 2088 रुपये नहीं दिख रही है। उसके बाद जब मैं 2 से 3 दिन 4 दिन हो गया, चौथा दिन में हमें एक अननोन नंबर से, एक अदर कंट्री कोड से +92, शायद वो पाकिस्तान का है, वो अदर कंट्री कोड से हमें धमकियाँ दिया जा रहा है कॉल करके। ये कॉल आ रहा है कि आप इतना तारीख को हमसे लोन लिए हैं और इतना हाई इंटरेस्ट वो हमसे वसूली कर रहा, अगर आप इतना पैसा हमें नहीं देंगे, जैसे 1600 रुपये उन्होंने दिया है उसका 2800 मांग रहा, फिर 2000 दिया है उसका 4000 मांग रहा। और आप अगर हमारा पैसा नहीं चुकाते हैं 2 दिन का अंदर, 1 दिन का अंदर, तो आपका सारा डेटा हम इसमें मैं सोशल मीडिया में दे दूंगा, सबको भेज दूंगा, गलत आपका रिश्तेदार को भेज दूंगा, और मेरा सारा कॉन्टैक्ट, वो लोग इमेज वगैरह जितना डेटा है सारे उन्होंने हैक कर लिया है। और मुझे धमकियां दे रहा कि तुम अगर पैसा नहीं दोगे हमें इतना पैसा आधा घंटा का अंदर, 1 घंटा का अंदर, तो तुम्हारा फ़ोटो मैं भेज दूंगा, गलत तरीक़ा से एडिट करके भेज दूंगा, और तुम्हारा गाली गलौज तो हमें कर ही रहा, तुम्हारा बोल रहा जितने भी रिश्तेदार, जितने भी कॉन्टैक्ट है सब में फ़ोन करके गाली दूंगा और तुम्हारा फ़ोटो भेजूंगा, तुम्हारा डेटा का मैं गलत इस्तेमाल करूँगा। इसलिए मैं साइबर क्राइम में आया हूँ और मैं इसका रिपोर्ट लिखाया हूँ, और इन्होंने रिपोर्ट लिखा है और रिसीविंग हमें नेक्स्ट डे देने के लिए लोग वादा किया है। कुछ मेरा सवाल है यहाँ पर, जैसे कि आपने पहले बोला कि आपने लोन के लिए जो अप्लाई किया था, जो ऐप पर्टिकुलर ऐप का आपने नाम लिया, तो ये जो आपके पास जो पहले कुछ 1800 या 2000 जो पहले जो आपके पास राशि है, तो इसमें कुछ सोर्स पता चला कि किस लिए आया वो, ऐसा कुछ मैसेज में? वो बड़ा वॉलेट से ही आया है, वो बड़ा वॉलेट ऐप में हमें वो पैसा ऐप में शो कर रहा है? हाँ, वो एक अमाउंट शो कर रहा, दूसरा अमाउंट शो नहीं कर रही है। और ये लोग ये अलग अलग कंट्री कोड से हमें कॉल भी कर रही है, 044 कंट्री कोड से, +92 कंट्री कोड से कर रहा, और +92 कंट्री कोड व्हाट्सअप कॉलिंग कर रही है, और हमें धमकियाँ दे रहा 5 मिनट में पैसा भेजो, नहीं तो मैं तुम्हारा डाटा को मैं शेयर कर दूंगा गलत तरीक़ा से। दूसरी चीज़, जैसे आपने जो बात बोली अभी कि इनका जो फ़ोन का जो जितने भी आपके जो प्राइवेट डेटा है, आप गैलरी में लोगों की बहुत सारी अपनी अपनी चीज़ें होती है, तो ये सारी चीज़ों के भी एक्सेस है उनके पास में, जैसे ये तो बोल रही है, मैं भी हो वो क्लेम कर रहे हैं, ऐसा कुछ आपको भेजा उसने कि मतलब? उन्होंने अभी तक खाली हमें हमारा कॉन्टेस्ट लिस्ट को भेजी है, हमारा कॉन्टेस्ट लिस्ट पूरा कॉपी किया है, उन्होंने भेजा है, और हमारा आधार कार्ड और पैन कार्ड और हमारा जो सेल्फी लिया गया था लोन लेने के लिए, वो सेल्फी खाली अभी हमें ही भेज रहा, लेकिन धमकियाँ दे रहा अगर नहीं दोगे तो मैं तुम्हारा सारा कॉन्टेक्ट में भेज दूंगा गलत तरीक़ा से, और तुम्हारा डेटा का गलत इस्तेमाल हम लोग करेंगे। तो ये चीज़ है कि जैसे इन्होंने कहा कि इनका जो पर्सनल डिटेल्स है, पर्सनल डिटेल्स में अभी के टाइम में हम बहुत बार हर जगह में धड़ल्ले से अपना जो डेटा वगैरह डाल देते हैं, चाहे पैन कार्ड हो चाहे आधार कार्ड हो, और
ये खास करके कॉम्प्रोमाइज़ हुई और साथ ही इन्होंने जैसा कहा कि इनकी जो कॉन्टैक्ट लिस्ट है वो शेयर किया। तो अब कॉन्टैक्ट लिस्ट शेयर हुई, तो अब एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि फ़ोन के भीतर जो डेटा है, हालांकि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, क्लेम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन पॉसिबिलिटी हो सकती है कि 70 to 80% जो भी है फ़ोन के भीतर जो एक कॉन्फिडेंशियल डेटा वो भी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है यहाँ पर। अच्छा, अब जैसे है कि इसके बाद का जो है कि अभी जब आप ये बोल रहे हैं, जनरल सी बात है कि अगर आपके साथ टोटल आपको 4,000 कुछ अमाउंट रिसीव है, जिसमें से 1800 2000 का हिसाब है, बाकी का हिसाब नहीं है। अब ये है कि आपको फ़ोन करके कॉल करके हैरास किया जा रहा है, मतलब बोल सकते हैं एक तरह का गाली गलौज वगैरह किया जा रहा है। हाँ, गाली गलौज कर रहे हैं। तो मैं भी उस अमाउंट के लिए मैं मेरा बात नहीं सुन रही कि मैं उसको ये भी बोला हूँ कि जो अमाउंट है, मैं एक तो मुझे उतने की रिक्वायरमेंट था नहीं, मैं 10,000 के लिए अप्लाई किया, तुम्हारा ऑफर था 10,000 का, तूने 1,600 रुपये क्यों भेजा भाई? हमें तो पता ही नहीं 1,600 रुपया मेरा कोई काम का, मैं 1,600 रिटर्न करने के लिए अभी भी तैयार हूँ, लेकिन वो 1,600 को तुम डबल क्यों मांग रहे हो भाई? वो भी हाई इंटरेस्ट पे, उतना 3 दिन में, और नहीं दोगे तो बोलता कि तुम्हारा डेटा को हम शेयर कर देंगे चारों तरफ, गलत इस्तेमाल करेंगे। अभी साइबर थाना में आपने इसकी जो प्राथमिकी दर्ज की, तो अभी रिस्पांस कैसा रहा, क्या बोला गया? अभी सारा रिपोर्ट इसमें मैं लिख के दिया हूँ रिटर्न, और नेक्स्ट डे इन्होंने रिसीविंग में देंगे। और इन्होंने हालांकि तो बोला है अभी पेड उसको कुछ पैसा देने का फिलहाल जरूरत नहीं है। साइबर थाना कोऑपरेट कर रहे हैं। तो ये चीज़ जैसा कि इन्होंने शेयर की कि जो लोन के लिए इन्होंने अप्लाई किया था, और फिर इस तरह से कॉल भी आ रही है अलग नंबर से। ये अलग अलग, ये आपको बाकायदा फ़ोन में ये बाकायदा अभी कॉल आ रही है मुझे, ये देखिए जीवर, ये अभी 44 नंबर से हमें कॉल आ रही है, ये भी अलग कंट्री से आ रही है। व्हाट्सअप कुछ और नंबर अलग अलग, 75 स्पैम रिपोर्ट्स ऑलरेडी वहाँ दिख रहे हैं। ये देख रहे हैं कि व्हाट्सएप में भी कॉल आ रहा है, ऐसे अलग अलग अननोन नंबर। 1675 स्पैम रिपोर्ट इसमें शो कर रही है। तो ये चीज़ें अभी है कि अभी जब भी हम लोन वगैरह के लिए हम कई बार एड्स भी देखकर और शॉर्टकट के चक्कर में हम बहुत बार क्या करते हैं, घर में बैठे बैठे अप्लाई कर देते हैं। ऐसे में मैं नहीं बोल रहा हूँ कि सारे के सारे ऐप हो या फिर वो फ्रॉडबाजी करते हैं या फिर जो डेटा है वो कॉम्प्रोमाइज़ होता है, लेकिन मे बी अब हर कोई तो ठीक नहीं होता है। तो ऐसे में हम भी जब भी ऑनलाइन अपनी डिटेल्स भरते हैं, एक सावधानी हमें भी रखने की ज़रूरत है कि हम कहाँ पर किस जगह पर अपने क्रूशियल डेटा दे रहे हैं, क्योंकि बहुत बार हमें तो लगता है महज ये तो आधार कार्ड का नंबर है या महज ये तो पैन कार्ड का नंबर है, इससे क्या ही हो जाएगा, लेकिन आपको नहीं पता है कि उससे जुड़े हुए कितने चीज़ें, आपके बैंक अकाउंट है, आपकी पर्सनल डिटेल्स है, बहुत सारी चीज़ें, और उस चीज़ों का यूज़ किस तरीके से हो सकता है, ये भी बहुत जानना हमें ज़रूरी होता है कि हम कहाँ पर अपनी डिटेल्स डाल रहे हैं। तो ये हमने छोटी सी कोशिश की कि जो आप भी अगर इस तरह के लोन वगैरह के मतलब सर्च कर रहे हैं, और फिर अगर आप चाह रहे हैं कि ऑनलाइन में आपको भी कुछ ऐड दिखा और आप सोच रहे हैं, तो एक बार डबल श्योर ज़रूर हो जाइए कि जहाँ पर आप लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, एंड इवन और भी तरह के स्कैम्स जो हो रहे हैं, जो अभी फलाना यूपीआई पेमेंट करके मुझे कमीशन, कुछ अलग अलग तरीके के स्कैम हो रहे हैं। अब मैं बताने हूँ तो वीडियो फिर 10-15 मिनट का हो जाएगा, तो मैं इसको यहीं समाप्त करूँगा, और उम्मीद करते हैं कि आपको भी एक सीख मिला होगा कि हम ऑनलाइन आजकल सब चीज़ सोचते हैं घर बैठे बैठे कर ले, ऐसा ज़रूरी नहीं है, हमें अपने तरफ से भी सावधानी रखने की ज़रूरत पड़ती है। कैमरामैन खालिद के साथ मैं अभिषेक, धन्यवाद।